मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके 7th क्वेश्चन में हमें प्रूव करने को दिया है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल्स टू 4 sin x cos x बाय 2 cos 3x बाय 2। तो जैसा कि अगर कोई भी तीन टर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे कि एक का एंगल दिया हुआ साइन के अंदर का 3x, एक का दिया हुआ 2x एंड एक का दिया हुआ x, एंड अब बात आती है इसमें हम फॉर्मुला अप्लाई किन दो टर्म्स के अंदर करेंगे। जैसे कि हमें फॉर्मुला साइन ए प्लस साइन बी का पता है या फिर साइन ए माइनस साइन बी का पता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है जिनका एडिशन या डिफरेंस का फॉर्मुला हमें अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हम एंगल को चेक कर लेंगे कि एंगल को ऐड करने के बाद ऑड आ रही है टर्म या इवन आ रही है। जैसे कि अगर हम 3x और 2x का फॉर्मुला बनाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बन तो सकता है फॉर्मुला 3x और 2x हो जाएगा 5x, बट दिक्कत तब आ जाएगी जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में या फिर ये बोल सकते हैं फ्रैक्शन में एंगल आ जाएगा। एंड ऐसा ही अगर हम इसमें देखें 2x और 3x, इसमें भी प्लस करके 3x हो जाएगा एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा टर्म। तो हम फॉर्मुला अप्लाई करेंगे 3x एंड x वाले में, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने में होता है 4x, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इजीली डिवाइड भी हो जाएगा एंड ऐसा ही आंसर भी आएगा इसका। तो हम फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, पहले इसको अरेंजमेंट करते हैं। साइन 3x माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x को लिख देंगे हम साइड में, एंड फॉर्मुला अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस साइन बी का, जो कि होता है 2 cos a प्लस बी बाय 2 साइन a माइनस बी बाय 2। एंड फॉर्मुला अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2 साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x, ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। या नेक्स्ट स्टेप में उसका फॉर्मुला भी अप्लाई कर देंगे साइन 2x का 2 sin x cos x, एंड अब 3x प्लस एक्स को ऐड किया हो गया 4x एंड 2 से डिवाइड किया तो बचा 2x हमारे पास, एंड ऐसे ही 3x माइनस एक्स हो गया 2x और 2 से डिवाइड करने में खाली बचता है x। एंड अब दोनों ही तरीके से या बोल सकते हैं दोनों ही साइड पे हमने फॉर्मुलाज अप्लाई कर दिए हैं, एंड दोनों में से अगर कुछ कॉमन देखे तो आएगा 2 sin x कॉमन है दोनों ही टर्म्स के पास, इसमें भी और सेकंड टर्म के पास भी 2 sin x कॉमन है तो कॉमन लिया, और बचा फर्स्ट टर्म के पास cos 2x एंड सेकंड टर्म के पास cos x। अब ये दो टर्म्स ही है और अब इसमें फॉर्मुला अप्लाई करना है, इसमें नहीं चेक करेंगे हम कि 2x और x जो हो रहा है वो ऑड हो रहा है, बट अब जो है वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास तीसरा कोई कि इवन हो जाए, तो हम इन दोनों में फॉर्मुला अप्लाई करेंगे cos a प्लस cos b का, जो कि होता है 2 cos a प्लस बी बाय 2 cos a माइनस बी बाय 2। जैसे हम ये फॉर्मुला अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो ये इधर तो यही चल रहा है 2 sin x, एंड इसमें हमने फॉर्मुला अप्लाई किया 2 cos 2x प्लस एक्स अपॉन 2, क्योंकि फर्स्ट एंगल इसमें 2x था एंड सेकंड एंगल इसमें x था, तो ऐसे ही कुछ अप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा एंड में 3x अपॉन 2, एंड ऐसे यहाँ पे cos 2x माइनस एक्स अपॉन 2, जो कि हो जाएगा x अपॉन 2। एंड अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो sin x तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, बट 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 sin x cos 3x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, जो कि हमें प्रूफ ही करना था। अब क्वेश्चन दिया है हमारे को फाइंड साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 एंड tan x अपॉन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें साइन x बाय 2 cos x बाय 2 एंड tan x बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या ये बोल सकते हैं हाफ एंगल निकालना है। अभी तक तो हम साइन x की वैल्यू निकालते आए थे cos x की या tan x की, अब हाफ अगर एंगल हो जाएगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर में 8th में क्या दिया हुआ है, tan x की वैल्यू हमें दी हुई है -4/3, जिसमें बोला हुआ है x जो है वो लाई करता है क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर। अब तभी तो नेगेटिव दी हुई है tan की वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव के होते हैं, तो tan की वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव में दी हुई है 4/3, और बोला हुआ है x है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसमें एक स्टेप हमें याद रखना है, कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू दी होगी हमें उससे cos x की वैल्यू निकाल लेनी है। cos x की वैल्यू निकालने से फायदा ये होगा हमें कि हमें sin x बाय 2 एंड cos x बाय 2 निकालने में हेल्प होगी। वो देखते हैं कैसे, पर उससे पहले cos x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी इसके अंदर, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये इसलिए अप्लाई किया ताकि हम sec निकाल सके, और sec के बाद cos निकालना तो उसको रेसिप्रोकल करके इजी होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, और tan की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो जो कि थी -4/3 एंड उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16/9, एंड ऐसे ही प्लस का 1 आगे चल ही रहा है ऐसे कैसे ही, एंड इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास सॉल्व होके आएगा कुछ इस तरीके से 25/9। और जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे 25/9 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा √25/9, जो कि होता है ±5/3। एंड अगर हमें cos x निकालना है तो वो हो जाएगा 1/sec, और sec की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने अप्लाई की 5/3, तो 3 जो होगा नीचे वाला हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास cos x की वैल्यू आई ±3/5, और ±3/5 दो वैल्यू तो लेके चल नहीं सकते। और जैसे कि हमें दिया हुआ था x जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और जैसे कि हमें पता भी है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव के होते हैं, तो कॉस तो हो जाएगा नेगेटिव का, तो प्लस माइनस में से हमें नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो लेके चलनी होगी, क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
अब जैसा कि हमें पता था कि x की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, दैट मीन्स वो x जो होगा या तो 90 से या π/2 से होगा बड़ा या पाई से होगा छोटा। तो हम ये कुछ लिख सकते हैं x की वैल्यू जो है वो π/2 से बड़ी है और x की वैल्यू पाई से छोटी है। एंड ऐसे अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें x/2 की वैल्यूज निकालनी है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया था उसमें sin x/2 cos x/2 निकालना था, तो हमने पूरे को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया π/4 x/2 एंड π/2। मतलब जो x/2 है या एंगल बोल सकते हैं हाफ एंगल ऑफ x/2 वो π/4 से बड़ा होगा, दैट मीन्स π/4 का मतलब 45 डिग्रीज में, एंड 90 डिग्री से छोटा। अगर 45 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा वो x/2। तो हम ये भी बोल सकते हैं दिस मीन्स x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसमें जितने भी हम वैल्यूज निकालेंगे वो हम पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हम sin x निकालते हैं, sin x/2 cos x/2 या tan x/2, सबकी वैल्यूज पॉजिटिव में होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज होती है वो सारी की सारी पॉजिटिव ही होती है। एंड अब हमें अप्लाई करना है कि x/2 वाले एंगल जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे या कैसे फॉर्मूला उसका निकालेंगे या आंसर कैसे हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसका। अब हाफ एंगल्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता ही है वाला cos 2x का। अगर हम इसके एंगल्स को हाफ कर देते हैं, जैसे अगर cos 2x है तो cos x ले लिया यहाँ पे और x था यहाँ पे तो x/2 हो जाएगा। तो cos x का यहाँ से फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहीं से ही cos x/2 की वैल्यू आने वाली है, या फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो कि हमें याद भी कर लेना है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। cos x/2 का अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालें तो हो जाएगा, पहले तो 1 जो है माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 जो मल्टीप्लाई में था फिर उसके बाद जाएगा डिवाइड में। तो cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आई यहाँ से cos x प्लस 1/2। एंड जैसा कि इसके ऊपर स्क्वायर था तो हो जाएगा अंडर रूट cos x प्लस 1/2। एंड बस एक स्टेप हमें करना है इसके अंदर कि हमने cos x की जो वैल्यू निकाली थी -3/5, अब उसका यूज करेंगे हम यहाँ पे -3/5 का, जो कि हम यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, जो कि 5 ही आएगा एलसीएम इसका, और नीचे डिनोमिनेटर में तो 2 चल ही रहा है इसके अंदर। -3 + 5/5 एलसीएम लेके नीचे 5 ही आया अपॉन 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जो नीचे वाला 5 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर -3 + 5 हो जाएगा 2, तो बचता है 2/5 जो कि कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट में 1/5 बचा। और जैसे कि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो उसका हम कर देंगे रेशनलाइज, मतलब 2 बार डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, दैट मीन्स √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √5 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब नीचे तो बन गया √5 × √5 दैट मीन्स 5, एंड ऊपर जो बना वो बना √1 जो कि 1 ही होता है मल्टीप्लाई बाय √5 जो कि √5 ही होने वाला है। तो cos x/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास √5/5। इसमें सबसे पहला हमने स्टेप क्या याद रखना था, सबसे पहला स्टेप था जो भी हमें वैल्यू दी हुई है जैसे कि tan x दी हुई है उसको पहले कन्वर्ट करके किसी भी तरीके से cos x की वैल्यू निकालेंगे। cos x की वैल्यू निकालने के बाद हमें चेक करना है कि जो x है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो तो हमें दिया ही हुआ है, और x/2 कहाँ लाई कर रहा है, मतलब कैसी वैल्यूज आने वाली है, पॉजिटिव में आने वाली है नेगेटिव में आने वाली है। अब जैसे कि यहाँ पे सारी पॉजिटिव में आने वाली है, तो हमने जो यहाँ से रूट के बाहर वैल्यू प्लस माइनस में आती है तो हमने पॉजिटिव वाले ही लेके चले यहाँ पे cos x/2 की वैल्यू। और ये वाले फॉर्मुलाज भी याद होने चाहिए हमें cos 2x का, जैसे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है जो कि हाफ एंगल फॉर्मूला भी हम जिसको बोलते हैं, एंड देन उसके बाद हम हाफ करेंगे एंगल्स को तो x/2 वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। वैसे ही हम sin x/2 निकालने के लिए भी करेंगे, भी हमें cos 2x का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि एक और फॉर्मूला होता है cos 2x का 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला ही है, 2x से x बन रहा है। एंड ऐसे ही अगर हम इसको हाफ कर दें एंगल्स को, 2x को 2 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा x, एंड x भी हो जाएगा x/2। तो यहाँ से भी हम sin x/2 का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने cos x/2 का निकाला था तो sin x/2 का निकालेंगे। तो जैसे कि ये माइनस में दी हुई है पूरे टर्म, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगी LHS में एंड cos x आएगा RHS के पास, एंड 2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे, तो हमारे पास sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू बनी 1 - cos/2, एंड स्क्वायर है तो हो जाएगा अंडर रूट, एंड देन हमारे पास फॉर्मूला बन गया sin x/2 का अंडर रूट 1 - cos x/2। और वैसे ही हम cos x की वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि हमने पीछे -3/5 निकाली थी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड देन एलसीएम लिया तो अंडर रूट हमारे पास आया 5 + 3/5/2, एंड 5/2 नीचे वाले दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो बचा 8/10। तो अंडर रूट 8/10 बचने के बाद हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 4/5 आ जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद दोनों ही 2 से डिवाइड हो गए, तो अंडर रूट 4/5 आया हमारे पास। एंड नीचे अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं √5/5 से, एंड अगर √5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो गया √20, क्योंकि रूट में 2 टर्म्स होती है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 × 5 हो गया √20, एंड √5 × √5 इज 5।
और अगर हम रूट 20 को सॉल्व भी करें कुछ इस तरीके से एलसीएम ले इसका, तो 2 5 आ जाएगा एलसीएम, एंड 2 का पेयरिंग हुई तो 2 आ जाएगा बाहर रूट के, एंड अंदर रूट 5 बच गया। तो हमारे पास साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई 2√5/5। एंड tan x बाई 2 की वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है। tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है तो हमने साइन और कॉस की तो वैल्यू निकाल ही चुकी है, साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, तो दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 2, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, √5 से √5 भी कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2। बस दोनों की वैल्यूज अप्लाई करनी है और tan x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव cos x इक्वल टू -1/3 एंड x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। और अगर हम क्वाड्रेंट थर्ड की बात कर रहे हैं जो कि पाई से लेके 3π/2 दैट मीन्स 180 से लेके 270 डिग्री तक होता है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x जो होगा वो 180 से होगा बड़ा एंड 3π/2 मतलब 270 डिग्री से होगा छोटा। एंड अगर हम x बाई 2 जैसे कि हमें निकालना है, इसके अंदर भी sin x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2, तो x बाई 2 एंगल देख लेते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो कहाँ पे लाई करेगी। अगर हम तीनों ऊपर वाले तीनों को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा π/2 x बाई 2 एंड 3π/4, एंड π/2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री एंड 3π/4 की वैल्यू होती है 135 डिग्री इसके अंदर, जो कि ऑब्वियसली है ये 90 एंड 180 के बीच में, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब ये बोल सकते हैं x बाई 2 या एंगल x बाई 2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा जहां पे साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव के। बट अगर हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं साइन x बाई 2 आएगा पॉजिटिव का, कॉस x बाई 2 एंड टैन x बाई 2 आएंगे नेगेटिव के, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव एंड टैन एंड कॉस और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं एक्सेप्ट साइन एंड कॉसेक। एंड फर्स्ट अगर हम कॉस x बाई 2 देखें, जिसका मैंने फॉर्मूला कुछ नंबर 8 में भी बताया आपको, कॉस x बाई 2 को अगर हम फॉर्मूला देखते हैं जो कि होता है √1 प्लस कॉस x बाई 2, ये जैसे कि हमने cos x बाई 2 का फॉर्मूला उस तरीके से निकाला है, हाफ एंगल फॉर्मूला से बोल सकते हैं हमने निकाला है वाला फॉर्मूला। और cos x की वैल्यू अगर हम पुट करें जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी -1/3, एंड पुट करने के बाद हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा इसका हमको, तो 3 एलसीएम आया एंड ऊपर बचा 3 - 1/3। cos x बाई 2 को अगर हम फॉर्मूला देखते हैं जो कि होता है √1 प्लस cos x/2, एंड cos x की वैल्यू अगर हम अप्लाई करें जो कि हमें क्वेश्चन में -1/3 दी है, एंड ऊपर वाले न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा अब हमें एलसीएम जो कि होगा 3 एलसीएम, एंड ऊपर आ जाएगा 3 - 1/3 एंड डिवाइड बाय 2, जो कि 2 यहीं से चल ही रहा है। एंड अगर 3 - 1 को 2 से माइनस कर दें जो कि हो जाएगा 2 यहाँ पे, एंड अपॉन 3 वैसे का वैसे एंड नीचे 2, एंड 3 से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2/6 एंड कैंसिल आउट करके रूट में बचा 1/3। एंड जैसा कि cos x बाई 2 का मैंने बताया वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, तो प्लस माइनस की जगह हमें -1/√3 लेके चलना है, एंड देन उसका करना है रैशनलाइजेशन, मतलब √3/√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा -√3, एंड नीचे अगर √3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, तो cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -√3/3। एंड ऐसे अगर हमें sin x बाई 2 की वैल्यू निकाली है बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ वाले केस में भी, एंड 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, एंड ऊपर एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 4, तो √4/6 दैट मीन्स 2/3। और फिर से हम देखते हैं इसके अंदर तो साइन की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव में थी बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था x बाई 2 एंगल। तो अब वापस से इसका किया रैशनलाइजेशन, √3/√3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो हो गया √2 × √6 दैट मीन्स √2 × √3 दैट मीन्स √6 एंड अपॉन √3 × √3 दैट मीन्स 3। तो sin x बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे sin x बाई 2 की वैल्यू को एंड cos x बाई 2 की वैल्यू को, cos x बाई 2 की वैल्यू को जो कि थी -√3/3, तो हमारे पास आ जाएगी tan x बाई 2 की वैल्यू सॉल्व होके जो कि आएगी -√2। इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव sin x इक्वल टू 1/4 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड जैसे कि sin x की वैल्यू हमें इसके अंदर दी हुई है तो हम cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, जो कि होती है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। एंड यहाँ से अगर हम sin x की वैल्यू अप्लाई करें यहाँ पे 1/4, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/16, 1/16 1/4 का स्क्वायर करने के बाद आया, एंड अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो सॉल्व होकर आएगा हमारे पास 15/16। एंड ये तो थी cos स्क्वायर x की वैल्यू 15/16, एंड अगर कर दें हम इसका अंडर रूट तो cos x की वैल्यू आ जाएगी √15/16, एंड 16 नीचे से आ जाएगा 4, तो प्लस माइनस √15/4। और जैसा कि हमें पता है x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जिसमें साइन ही होता है पॉजिटिव या कॉसेक होता है पॉजिटिव, तो cos x जो होगा वो नेगेटिव ही होगा इसके अंदर, तो हम cos x की वैल्यू मान के चलेंगे -√5/4। एंड जैसा हमें ये भी पता है x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमें ऐसा कुछ लिख सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी 90 से बड़ी होगी कुछ वैल्यू एंड π/2 से छोटी होगी।
90 से बड़ी होगी एंड पाई से वैल्यू उसकी छोटी होगी, दैट मीन्स 180 से वैल्यू उसकी छोटी होगी। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, पाई बाय 2 से बड़ी होगी एक्स की वैल्यू एंड लेस देन होगी पाई से, दैट मीन्स 180 से। एंड अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा पाई बाय 4 एक्स बाय 2 एंड देन हो जाएगा ये वाला पाई बाय 2, दैट मीन्स एक्स बाय 2 की वैल्यू जो है वो पाई बाय 4 से बड़ी है, दैट मीन्स 45 डिग्री से बड़ी है, और पाई बाय 2 से वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स 90 डिग्री से एक्स बाय 2 की वैल्यू जो है छोटी है। दैट मीन्स एक्स बाय 2 जो है वो लाई करेगा ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि वैल्यू जो है उसकी 45 डिग्री से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो एक्स बाय 2 एंगल जो है वो फर्स्ट में लाई करेगा। और जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे हम, साइन एक्स बाय 2 वाला, कॉस एक्स बाय 2 एंड टैन एक्स बाय 2 वाला, वो पॉजिटिव ही आने वाले हैं अब सारे। एंड हम जैसे कि क्वेश्चन स्टार्टिंग करने के बाद, जैसे अगर हमें साइन दिया होता है इसके अंदर, और हम कॉस इसीलिए निकालते हैं जिससे कि जैसे अगर हम कॉस एक्स निकाल लेते हैं इसमें, तो हमें कॉस एक्स से हम कॉस एक्स बाय 2 इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ऐसे ही हम कॉस एक्स से साइन एक्स बाय 2 भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जब हमारे पास साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2 आ जाता है, हम दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो हमारे पास टैन एक्स बाय 2 की वैल्यू आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू देखते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट 2 क्वेश्चन में ही बताया, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 जो फॉर्मूला होता है इसका। एंड कॉस एक्स की वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पे माइनस रूट 15 अपॉन 4 एंड देन लेते हैं इसका एलसीएम, तो कुछ इस तरीके से 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आएगा अंडर रूट 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8। एंड अगर इस 8 को हम लिख दे 3 टाइम्स 2, तो 2 की तो हो जाएगी पेयरिंग, जो कि आ जाएंगे बाहर, मतलब 1/2 आ गया बाहर। एंड अंडर रूट में अभी भी बचता है हमारे पास 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2। एंड जैसे कि डिनोमिनेटर में अब रूट 2 बच रहा है अभी भी, या आप बोल सकते हैं दोनों में रूट जो है सेपरेट कर दे, तो डिनोमिनेटर में रूट 2 अभी भी बचेगा, तो उसका हम कर देंगे रैशनलाइजेशन, मतलब रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने नीचे वाले रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 2, एंड आगे वाले से 2 से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास 4, एंड ऊपर वाले रूट 2 को अगर मल्टीप्लाई करें अंदर रूट में वैल्यू से, तो 4 से अगर करेंगे तो हो जाएगा 8, एंड रूट 15 से करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 15। तो कॉस एक्स का आंसर आया हमारे पास अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 एंड अपॉन 4। एंड ऐसे अगर हम साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, प्लस नहीं लगाना है यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स ही लगाना है, प्लस तो कॉस एक्स बाय 2 के फॉर्मूला में लगता है। एंड अंडर रूट अगर वैल्यू अप्लाई करें इसकी कॉस की, माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4, एलसीएम कर आके हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। एंड वैसे ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 8 को हमने 3 टाइम्स 2 लिखा था और एक बार 2 बाहर आ गया था, वैसे इस वाले 8 को भी हम 3 टाइम्स 2 लिखेंगे एंड एक 1/2 बाहर आ जाएगा, और बचेगा हमारे पास अंडर रूट में 4 प्लस रूट 15 अपॉन 2। एंड वापस से इसका करना है रैशनलाइजेशन, तो हमारे पास सॉल्व होकर आंसर आएगा फाइनली इसका अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4। एंड अगर हम इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन एक्स बाय 2 की एंड कॉस एक्स बाय 2 की, एंड फाइनल स्टेप अब हमें करना है इसमें कि हमें टैन एक्स बाय 2 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को करना होता है डिवाइड, बिकॉज टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो हम दोनों की वैल्यू को कर देंगे डिवाइड। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट बचा हमारे पास ऊपर यहाँ पे अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15, जो कि हमने साइन एक्स बाय 2 में देखा था, एंड अंडर रूट डिनोमिनेटर में बचता है 8 माइनस 2 रूट 15। अब जैसा कि हम ऊपर वाले में से भी और नीचे वाले में से भी रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे वो, और बचता है हमारे पास 4 प्लस रूट 15 एंड अपॉन अंडर रूट 4 माइनस रूट 15, जो कि टैन एक्स बाय 2 का आंसर होगा।